समय के मुख्य मुख्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो लब्धि सार, छपड़ा सार जैसे महान ग्रंथ को उन्होंने उठा लिया। और उस जमाने में इन ग्रंथों को छपाई तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, और कुछ प्रिंटिंग प्रेस चालू भी हुई, कुछ ग्रंथ छपना भी शुरू हुए। तो ये सज्जन विद्वान जहाँ पे रहते थे उस शहर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए ग्रंथों को ग्रंथ भंडार में रखने की मनाही थी। वहाँ समाज का नियम था कि जो प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं उन ग्रंथों को मंदिर में नहीं रखा जाएगा। शास्त्र कहलाने का दर्जा तो मात्र और मात्र हाथ से लिखे हस्तलिखित ग्रंथों को ही प्राप्त होगा। तो उन सज्जन ने पढ़ना शुरू किया, नहीं कुछ समझ में आया, फिर धवलाजी ग्रंथ छपना शुरू हुए ज्ञानपीठ प्रकाशन से। पहला भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, तीसरा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, चौथा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। हिम्मत नहीं हारी, थक कर के हार के बैठ नहीं गए। फिर जब पांचवा ग्रंथ छपा, जब पांचवा भाग छपा, उस पांचवे भाग को उन्होंने पढ़ा। और फिर पंडित जी बोलते हैं, फिर पंडित जी अपनी प्रवचन सभाओं में बताते हैं क्या कि वो जो जैसे ही पांचवा भाग पढ़ा, जैसे ही पांचवा भाग पढ़ा तो पांचवा भाग पढ़ते सी ज्ञान के बुद्धि के सारे दरवाजे खुल गए। पिछले चारों भाग समझ में आ गए, पांचवा भाग तो समझ में आया, पिछले चारों भाग समझ में आ गए। बस इसी का नाम लाइफ, इसी का नाम दुनिया, इसी का नाम संसार हुआ करता है। अगली स्टेप पे जाते हैं, जब अगले क्षणों में आप उन्नति करते हैं तो कई बार ऐसा होता है पीछे का अपने आप याद होता है, समझ में आता है, दिमाग के अंदर घुस जाया करता है। चमत्कार है जब डटे रहते हैं, जब लगे रहते हैं, चाहे वो शास्त्र की बातें हो, चाहे बिजनेस की बातें हो, कुछ रहस्य उद्घाटित होना, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट इट विल ओपन, आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। रहस्य का उद्घाटन आपके सामने जीवन में हो जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ की बात हो या सामाजिक या पारिवारिक या राजनीतिक जीवन की बात हो, जो आप लगे रहते हैं, भिड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, थक कर नहीं बैठते हैं, फिर अपने आप ऊंचाई और उन्नतियां मिलना शुरू हो जाती है। एक बड़ी महान घटना है संस्कृत व्याकरण के साहित्य की। भट्टोजी दीक्षित नाम के एक बड़े प्रसिद्ध व्याकरण के ग्रामर के जानकार थे। उनके पास में एक बच्चा गया, वरदराज नाम का बच्चा गया। इतना ज्यादा बुद्धि नहीं थी, थोड़ा मंद बुद्धि था, वो पढ़ नहीं पाया। गुरुजी ने खूब मेहनत की, बच्चा पढ़ नहीं पाया है। एक दिन गुरुजी ने हार के, थक के बोल दिया, बेटा तुम घर जाओ, तुम गृहस्थी में जाओ, तुमको धंधा पानी करना, ये पढ़ाई लिखाई विद्या तुम्हारे काम की चीज नहीं है। दिल पे चोट लगी, मैं ब्राह्मण का बेटा, और मुझे ये शब्द बोल दिए गए। अरे मेरे खानदान में तो बड़े बड़े विद्वान हुए, परंपराओं से पीढ़ियों से बड़े बड़े विद्वान हुए, और मैं ऐसा ढक्कन, ऐसा मूर्ख। दिल पे चोट लगी, वो सुसाइड, आत्महत्या करने गया। वो कुएं के पास में गया, कुएं में कूदने के लिए जैसे ही छलांग लगाने के लिए उसने प्रयास किया, देखा कुएं का जो पत्थर था उस पत्थर पर बड़ा भारी निशान था, झटका सा लगा, दिल पे फिर से एक चोट लगी। बोले अरे रस्सी, ये सिंपल सी कोमल सी मुलायम सी रस्सी, उस कोमल मुलायम रस्सी ने इस पत्थर पर निशान बना दिया, निशान पैदा कर दिया। जब इस पतली कोमल मुलायम रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, जब पत्थर पर अपनी छाप छोड़ सकती है, तो शास्त्र मेरे दिल पर छाप क्यों नहीं छोड़ेंगे। वापस लौटा, फिर से गुरु के पास में गया, जी भर के अध्ययन किया, जी भर के अध्ययन किया, जी भर के अध्ययन किया। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ, भोजन कर रहा था, पास में किताब खुली हुई थी, पांडुलिपि, हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ एक पेज किसी ग्रंथ का रखा हुआ था। उसको देखने में इतना मशगूल हो गया, उसको देखने में इतना डूब गया, इतना खो गया, इतना खो गया, इतना 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 वो खो गया कि पास में राख थी, राख, उसका हाथ बजाय रोटी की थाली के राख के ढेर पर चले गया, राख उठाई मुंह में डाल ली, राख उठा कसरी मुंह में डाल ली। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, बोले जा व्रतराज, तो एक महान विद्वान बनेगा। और उसी व्रतराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के एक महान ग्रंथ की रचना करी। पाणिनि व्याकरण बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन उस व्रतराज ने दिन रात मेहनत करी, बरसों तक मेहनत करी, बहुत बड़ा विद्वान बना। और लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है, संस्कृत के जानने सीखने वालों के लिए भेंट किया। आप भी कुछ भेंट करिए,
कुछ भेंट करिए, इन महान ग्रंथों का अभ्यास कीजिए, इन पवित्र परंपराओं को जी भर के जीना शुरू करिए, और इस सिद्धांतों की, इस सत्य की, इस धर्म की, इस अध्यात्म के दर्शन की उन बारीकियों को समझिए, और बारीकियों को समझ करके आम इंसान के सामने बहुत सिंपल भाषा में आम इंसान को समझे उस तरीके से इन सिद्धांतों को पेश करिए। मंगल की यात्रा हो रही है। जीवो मंगलम, जीवो मंगलम, कौन मंगलम? जीवो मंगलम। धवला जी का ग्रंथ है, आचार्यों की, प्राचीन आचार्यों की 1500-2000 साल पुरानी वाणी है। जीवो मंगलम, कौन मंगल? अनंत मंगल तो होते हैं, सिद्ध मंगल तो होते हैं, धर्म मंगल तो होता है, मुनिरास साहू तो मंगल होते हैं, लेकिन क्या कहा? जीवो मंगलम। आप जीव हैं, जीव, इतना ही पर्याप्त है मंगल होने के लिए। आप जीव हैं, इतना ही पर्याप्त है मंगल होने के लिए। अलग से कहीं किसी मंगल की आवश्यकता नहीं है। जो सिद्ध भगवान के भीतर जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंतों गुण भरे पड़े हैं, जो गुण सिद्ध भगवान की आत्मा में ठसाठस भरे पड़े हैं, वही सारे गुण हमारे हृदय के भीतर भी, हमारी आत्मा के भीतर भी है। तपस्या करी, पसीना बहाया, डरे नहीं, घबराए नहीं। तो मुनि अवस्था में डर गए होते हैं, गृहस्था में घबरा गए होते हैं, और तपस्या की ताक से राह से मुंह मोड़ लिया होता, तो आज वो अरहंत बन के, सिद्ध बन के नहीं बैठे होते। अरहंत सिद्ध का मतलब होता है जन्मों जन्मों तक। क्या? जन्मों जन्मों तक घनघोर पुरुषार्थ, जबरदस्त श्रम। इसलिए कहा श्रमण। भगवान महावीर ने अपनी परंपरा में आने वाले मुनियों के लिए शब्द यूज किया। क्या शब्द यूज किया? श्रमण। श्रमण शब्द उन्होंने यूज किया है। श्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है। कभी पसीना ऐसा होता है तो दिखता आंखों से, कभी पसीना ऐसा भी होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो आज के मंगल क्षण पवित्र क्षण हैं, हम सब बैठे हैं यहाँ पर। क्या आप स्वाध्याय करेंगे? पसीना तो बहेगा, पसीना तो बहेगा, कर्मों को पसीना आ जाएगा, कर्म बेचारे घबरा जाएंगे। जो दुख और दैन्यताओं को आपने हृदय के भीतर पाल कर, दैन्यता मतलब क्या? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। इतना गजब तपस्या का त्याग का मार्ग, बाप रे, तलवार की धार पर चलने के बराबर ये मार्ग है। भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगा। किसी बच्चे से पूछो, भाई मुझे थोड़ा बड़ा तो होने दो, थोड़ी समझ से पैदा होने दो। किसी बड़े व्यक्ति से पूछो तो बोलता भी परिवार की जिम्मेदारी तो पूरी हो जान दो मेरी जरा। तो दादाजी से पूछो, दादाजी बोलते सब कुछ निपट गया, ताकत थी वो भी निपट गई, वो भी खत्म हो गई, अब तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। तो किसी उम्र में तपस्या और त्याग के रास्तों पर चलने का मन ही नहीं हो पाता है, भावना ही नहीं बन पाती है। लेकिन श्रद्धा तो रखो, विश्वास तो रखो, रास्ता है तो यही है। सत्य की राह पे चलना सबके नसीब में, सबके सौभाग्य में नहीं लिखा होता। सत्य की राह तो बहुत दूर की बात होती है। सत्य का जो हाईवे होता है, सत्य की जो पगडंडी होती है, तो सत्य की हाईवे पर सत्य की पगडंडी तक जो पहुंचाने वाला रास्ता होता है, उस रास्ते पर भी कई सारे लोग कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्या? IIT बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, हिंदुस्तान के सबसे ऊंची पढ़ाई इंजीनियर बनाने वाली IIT। क्या मतलब? क्या? आई मतलब मैं, आई मैं नहीं भैया, टी भी डाल इसमें। टी मतलब तू, मैं में भी है, फिर तू भी है। अपने पड़ोसी के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को भी स्वीकार कीजिए। जिस तरह से आपने अपने आप को स्वीकार किया है, आपकी हेल्थ है, आपकी हाइट है, आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी कुछ आपकी आंख का, नाक का, कान का, दांतों का साइज सेफ है, क्या उसी तरह से सामने वाले का व्यक्तित्व भी है, उसका अस्तित्व भी है, उसके अंदर भी ढेर सारे गुण और अवगुण भरे पड़े हैं। जिस तरह से आपके अंदर गुण भी अवगुण भी है, उसी तरह से उसके अंदर भी गुण भी है, अवगुण भी है। उन चीजों को भी स्वीकारा जाना चाहिए। लेकिन कैसे? गुण स्थान के मुताबिक। किस पद पर सामने वाला इंसान बैठा है? कोई साधारण सा श्रावक है, या कोई पूजा पाठ स्वाध्याय करने वाला, माला फिरने वाला,
तीर्थों के प्रति श्रद्धा भक्ति वंदना करने वाला कोई धर्मात्मा श्रावक है, या फिर कोई छुल्लक जी एलक जी के पद पर आसीन है, या किसी ने छुल्लिका माता जी के व्रतों को धारण करके रखा है, या किसी छुल्लक छुल्लिका तो नहीं बने लेकिन प्रतिमाओं के नियम को धारण करके रखा है, या फिर मुनिराज के जैसे महाव्रतों को धारण करके रखा है, या आर्यका माता जी की उपचार व्रतों को धारण करके रखा है। आपने कहाँ किन व्रतों नियमों के बंधन से अपने आप को बांधा है, तो उन अवस्थाओं में जो जो क्रियाएं, जो जो सोच विचार, जो चिंतन, जो भावनाएं जरूरी है, वैसे आपको बनने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। शब्द अंग्रेज हिंदी का संस्कृत भाषा पंकज, पंकज है ना, पंकज एक शब्द है, पंकज। पंकज ने क्या, कमल का फूल। पंकज शब्द है अपने आप में संस्कृत भाषा के अंदर। अंग्रेजी में लिखो PANKJ, और जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी उसको बोलो पढ़, उच्चारण वो क्या बोलेगा, पान काच। क्या पढ़ेगा, पान काच, PAN पान, OKJ काच, पान काच। जो काज होती है शर्ट का, जो बटन का जो छेद होता है उसको काज बोलते हैं। उस कान में पान लगा लो, ये इसका मतलब नहीं होता है। जहां जो भाषा से शब्द निकला है उसी भाषा में जाना पड़ेगा, तो आपको शब्द का सही मतलब मालूम पड़ने वाला। जोड़ तोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके, उस शब्द की बैंड बजा करके शब्द के अर्थ तक, भावार्थ तक, लक्ष्यार्थ तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये माँ जनवाणी है, ये माँ जनवाणी है। आप जहां जिस भूमिका में हैं वहां उस गुणस्थान के हिसाब से, उस भूमिका के हिसाब से जब आपके छोटे मोटे त्याग रहेंगे तो फिर आप वहां पर पहुंच पाएंगे। माँ जनवाणी सबके साथ में बोलने को तैयार बैठी है। माँ जनवाणी सबके साथ बतियाने को, बात करने को, छाती से लगाने को, गले लगाने को, गोद में बिठाने को, अपना दूध पिलाने को माँ जनवाणी तैयार बैठी है। कोई बेटा तो बन करके आए, कोई बेटा तो बन करके आए, तो माँ का दूध पीने को सौभाग्य उसे नसीब प्राप्त हो। तुम बेटा बन के आओगे, तुम बाप बन करके आओगे, तो बाप को दूध पीने को नहीं मिलने वाला, पुष्टि, तृप्ति, संतुष्टि, उपलब्धि नहीं मिलने वाली, नहीं होने वाली है। एक सम्राट का नियम था, एक सम्राट का नियम था। क्या नियम था, बोले कि मार्केट में, हाट में, बाजार में जो भी वस्तु बिकने आएगी, जब शाम का टाइम होगा, जब सब ग्राहक अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर भी किसी व्यापारी की कोई वस्तु नहीं बिक पाएगी, उस वस्तु को मैं खरीदूंगा। नियम था उस देश का। एक व्यक्ति कहीं दूसरे बाहर विदेश से आया और उसने क्या सुंदर उसने कलाकृति बनाई, कपड़े पर बहुत सुंदर उसने कशीदाकारी करी, नक्काशी कपड़े पर करी, अलग अलग रंग के धागों से, सुइयों से। मशीन तो उस जमाने में थी नहीं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की, तो उसने बड़े सुंदर सुइयों से बड़ा बारीक काम, बड़ा महीन काम किया। बहुत सुंदर उसने कपड़ा बनाया, बहुत सुंदर डेकोरेशन, कसीदाकारी, कढ़ाई उसके अंदर करी थी, लेकिन कीमत कुछ ज्यादा ही थी, कुछ ज्यादा ही कीमत थी। वो कपड़ा नहीं बिक पाया, वो कपड़ा नहीं बिक पाया। आखिरी में शाम हुई, रात होने आई, राजा तो बीमार पड़ गया था। राजा कुछ सांस के अनुकूलता की वजह से उसे कुछ थोड़ा होश नहीं था। राजकुमार ने कहा पिता के नियम को मुझे निभाना है। मार्केट में गया, सब जगह देखा दाखा, तो एक ही कारीगर बचा हुआ था, नहीं बिक पाया था। उसने पूछा बोल बता क्या कीमत है। उसने इतनी बड़ी भारी कीमत बताई, पर नियम तो नियम, खरीदूंगा मैं। खरीदा उसने कपड़ा, और कपड़ा उसने खरीदा, और सूती कपड़ा पहनने का उसे अभ्यास नहीं था, सूती कपड़ा था। नक्काशी, उसमें बेल बूटे फूल पत्तियां थी, उसको बेल बूटे फूल पत्ती वाले कपड़े पहनने से उसको ऐसी एलर्जी, चिड़ सी होती थी। उसको तो प्लेन कपड़ा चाहिए था, रंग बिरंगा, उसको वो चाहिए नहीं था। तो उसने कहा ले तो लिया, खरीद तो लिया, मेरा हो गया है। अब उस पैसे उसने दिए, कपड़ा अपने हाथ में लिया और निकाली तलवार उस राजकुमार ने, और क्या किया, उस कपड़े के 3, 4, 5 टुकड़े कर दिए। उस बेचने वाले की आंखें में आंसू आ गए। बोले क्यों रो रहे हो, जितने पैसे का कपड़ा था वो तुमको दे दी, पैसे तुमको मिल गए। बोले ना, कलाकृति है। क्या है ये कलाकृति, मेरा निर्माण है, मेरा निर्माण। आपने खून पसीना लगा के मकान बनाया, और कोई आए मकान को बम लगा के फोड़ दे, मकान के प्रकच्छे उड़ जाए, कितना दुख कितना दर्द आपको होगा।
आपने बड़े जतन से, बड़े प्यार से बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, और भगवान ने कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाए, उसे आईसीयू में जाना पड़े, अपाहिज हो जाए, कितना बड़ा दुख होगा। उससे ज्यादा दुख मुझे आज हो रहा। ठीक है, मैं एक सिंपल व्यक्ति हूं, आपने पैसे दिए हैं तो आपके पैसे मुझे मिल गए हैं, अब वापस तो करने की मेरी स्थिति परिस्थिति नहीं है, लेकिन जो आपने मेरी कलाकृति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको देख के मेरी आंखों को यूज तो करते, एक बार तो पहनते, नहीं जमता, नहीं पसंद आता, किसी गरीब को उठा के दे देते, पर तुमने कपड़े के 4 टुकड़े क्यों कर दिए। उससे भी ज्यादा दुख किसी मुनिराज को हुआ करता है। कब हुआ करता है? इतना महंगा, इतना कीमती, इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश आप तक पहुंचाया, और क्या आपने मुझे खुश करने के लिए, आपने अपने मंदिर में, अपने गांव में, अपने शहर में आए हुए साधु को खुश करने के लिए आपने बड़े प्यार से उन शब्दों को सुन तो लिया, लेकिन उन शब्दों की क्या किया? उन शब्दों की मट्टी पलीत कर दी, उन शब्दों का यूज ही नहीं किया। यूज नहीं करना था, मत करो, कोई बात नहीं, पढ़ा रहता, कभी और उसका यूज हो जाता, लेकिन आपने उन शब्दों का क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया, उसका ऐसा घालमेल किया, उन शब्दों के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया, उन तपस्या, उन त्याग, उन जाप, उस माला, तीर्थ यात्रा, उस आहार दान, इन शब्दों के साथ में आपने ऐसा खतरनाक खिलवाड़ किया कि शब्दों को तोड़ मोड़ के कुछ और ही रूप बना दिया, कुछ और ही रूप बना दिया, जैसे पान काज, पंकज और पान काज, ऐसा आपने रूप बना दिया। तो ऐसा मत करिए, आत्मा रोती है, मनु की आत्मा रोती, मां जिनवाणी की आत्मा रोती है। इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना ये हीरे मोती लुटाए, और ऐसे महंगे हीरे मोतियों को, ये इतने महंगे हीरे मोतियों को, ऐसे महंगे महंगे हीरे मोतियों को ये आदमी नाली में बहाया जा रहा है। बताओ आप, ये क्या चल रहा है? कोई एक तो हीरा, कोई एक तो मोती, ऐसा आप रखो अपने पास में।